हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। वादे के मुताबिक हम 200 सब्सक्राइबर्स के बाद 9 महीने का सौदा वापस ले आए। आपका धन्यवाद हमारे चैनल को पसंद करने के लिए। अगर आप हमें और प्यार दिखाएंगे, हमारे चैनल को ग्रो कराएंगे, 500 सब्सक्राइबर तक ले जाएंगे, तो हम आपके लिए एक दिन में 2 एपिसोड लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। प्रिया और अर्जुन एक दूसरे के साथ प्यार भरे पलों को एंजॉय कर रहे थे। कुछ देर बाद प्रिया अपने रूम में जाने लगी तो अर्जुन ने उसका हाथ थाम कर कहा, मुझे इस तरह अकेला छोड़कर मत जाओ ना। प्रिया बहुत प्यार से, मुझे जाना होगा। मीरा नहाकर आ गई होगी। वो मेरा वेट कर रही होगी। सुनो, एक काम करो, तुम भी मेरे साथ चलो। इस तरह तुम्हें अकेला भी नहीं लगेगा और हम साथ भी रह पाएंगे। अर्जुन सोचते हुए, नहीं यार, तुम दोनों इतने महीनों के बाद मिल रही हो। मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, और फिर अगर मैं तुम्हारे साथ चला तो मीरा बेकार ही कॉन्शियस हो जाएगी। प्रिया हंसते हुए, तुम मीरा को अभी जानते नहीं हो। उसे तो दोस्त बनाने का, बातें करने का बहुत शौक है। तुम्हें देखकर वो खुश होगी। इतना सोचना छोड़ो और चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। चलो। इतना कहकर प्रिया अर्जुन को खींचने लगी। आखिरकार अर्जुन उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। वो उठा और फिर वो और प्रिया के रूम में आ गए। मीरा अपने बैग में कुछ ढूंढ रही थी। उसने देखा प्रिया के साथ अर्जुन भी आया है। वो उसे देखकर मुस्कुरा दी। अर्जुन को यहाँ आने में हेजिटेशन हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये हम दोनों को डिस्टर्ब कर देगा। मीरा हंसते हुए, अरे अर्जुन जी, आप अभी हमें जानते कहाँ हो? हम कभी डिस्टर्ब होते ही नहीं हैं। हम तो हमेशा दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं। इतना कहकर वो जोर से हंसी। फिर बोली, वैसे आज तो खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 3 यार। उसकी बातें सुनकर प्रिया ने हंसते हुए अर्जुन की ओर देखा और कहा, देखा, ये है मीरा। और तुम बोल रहे थे कि तुम्हारे आने से कॉन्शियस हो जाएगी। अर्जुन हंसते हुए, आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय यू मीरा। यू आर सच अ लाइवली पर्सन। आई विश तुम प्रिया की नहीं मेरी बेस्ट फ्रेंड होती। प्रिया, अर्जुन और मीरा बेड पर बैठ गए। मीरा ने अर्जुन की बात सुनकर कहा, तो अभी कौन सी देर हो गई है? हम अभी भी दोस्त बन सकते हैं। इतना कहकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और थोड़े फिल्मी अंदाज में बोली, मुझसे दोस्ती करोगे? अर्जुन हंसते हुए उसे हाथ मिलाते हुए, इट्स एन ऑनर टू बी योर फ्रेंड। प्रिया चिढ़ते हुए, हेलो। इस नई दोस्ती में दोनों अपनी पुरानी दोस्त को भूल मत जाना। मीरा और अर्जुन दोनों ने उसे चिढ़ाते हुए एक साथ कहा, हम आपके हैं कौन? फिर तीनों हंसने लगे। इसी तरह वो तीनों बहुत देर तक हंसी मजाक करते रहे। मीरा के आने से प्रिया और अर्जुन अपनी टेंशन को भूल से गए थे। कुछ देर बाद अर्जुन उन तीनों के लिए आइसक्रीम लेकर आया। मीरा ने आइसक्रीम खाते हुए पूछा, अच्छा अर्जुन, तुम्हारा कभी भी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं रहा? I mean, कोई तो होगा जो तुम्हारे क्लोज रहा होगा। अर्जुन जैसे कुछ याद करते हुए, हाँ, एक था। सबसे अच्छा दोस्त कुश। वो मेरे दोस्त का भाई था। हम दोनों बचपन से साथ साथ ही बड़े हुए, और जैसे तुम दोनों अपनी हर बात शेयर करती हो ना, वैसे ही हम दोनों भी एक दूसरे के हर पल के साझेदार थे। प्रिया हैरान होकर, वाओ अर्जुन, तुमने कभी बताया नहीं इस बारे में। अब कहाँ है वो? हम दोनों के बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। एक्चुअली वो सिया को पसंद करता था, और ये बात मुझे पता थी। मैं सिया को अच्छी तरह से जानता था। वो तब भी वैसी ही थी जैसी आज है। मैंने उसे सिया से दूर रहने के लिए कहा और उसे समझाया कि वो उसके लायक नहीं है। उसके क्या, वो तो किसी के भी लायक नहीं है। मैंने कहा कि वो अच्छी लड़की नहीं है, और उसने मेरी बात मान ली। वो उसे प्यार करने लगा था।
लेकिन फिर भी मेरी बात मानते हुए उसने खुद को उससे दूर कर लिया। वो कई बार इस बात को लेकर मेरे सामने रोता था कि वो सिया को भूल नहीं पा रहा है, पर उसने कभी ये नहीं कहा कि वो मेरी बात को इग्नोर करके फिर से उसके पास जाएगा। उसने मेरी बात मानी थी। वो पूरी तरह से उसे भूलने की कोशिश करने लगा, मगर फिर मेरे घर वालों ने मुझे बिना बताए मेरी और सिया की शादी तय कर दी। जब उसे ये पता चला तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया। उसे लगा कि मैं भी सिया में इंटरेस्टेड हूं। इसीलिए मैंने उसे सिया से दूर रहने के लिए कहा था। उसने सोचा कि मैं उसे धोखा दे रहा हूं और उसकी फीलिंग्स जानते हुए भी सिया के साथ शादी कर रहा हूं। वो सोच रहा था कि एक लड़की के कारण मैं उसे डिच कर रहा हूं, पर मैंने तो सिया से शादी करने से मना कर दिया था और सिया इस बात को लेकर मुझसे गुस्सा थी। उसने कुश की गलतफहमी का फायदा उठाया और उसे जाकर कहा कि मैंने ही अपने घर वालों से कहा था कि मैं उससे शादी करना चाहता हूं। एंड गेस व्हाट? सिया ने जो किया वो मुझे आकर बता भी दिया, क्योंकि वो मुझे चढ़ाना चाहती थी। मैं जानता था कि ये सब सुनकर कुश का दिल टूट गया होगा। मुझे किसी भी हाल में उसकी ये गलतफहमी दूर करनी थी, पर मैं उससे बात करता उसके पहले ही वो मुझे बिना बताए कैनेडा चला गया। वो मुझसे बिना बात किए चला गया। उसने सिया की बात पर यकीन कर लिया था। बस इसी वजह से उसने हमारी बरसों पुरानी दोस्ती तोड़ दी और मुझे छोड़कर चला गया। मैंने उसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, पर उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। बस एक बार उसका एक मैसेज आया था कि वो मेरे कारण बहुत हर्ट हुआ है। उसे मुझसे इस धोखे की उम्मीद नहीं थी। उसे सिया से दूर होने से ज्यादा मुझसे दूर होने का दुख है, पर वो कभी मुझे माफ नहीं कर सकता और अब कभी मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। इसके साथ ही उसने मुझे अपनी दोस्ती की कसम दे दी कि मैं भी उससे कभी भी कांटेक्ट नहीं करूंगा। बस तब से लगभग हर रोज उसे याद करता हूं, पर उससे बात नहीं कर सकता। आज तुम दोनों को साथ देखकर मुझे उसकी और भी ज्यादा याद आ रही है। ये कहते हुए अर्जुन उदास हो गया। मीरा ने प्रिया की ओर देखा। दोनों सहेलियों ने आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया। फिर मीरा बोली, अर्जुन, अब तो उस बात को कितना टाइम हो गया है? तुम उसे कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं करते? आई एम श्योर अब तक तो उन्हें ये भी पता चल गया होगा कि तुमने सिया से शादी नहीं की है, तो उनका गुस्सा वैसे भी ठंडा हो गया होगा ना? अर्जुन ने एक दर्द भरी स्माइल दी और कहा, नहीं यार, उसने मुझे अपनी दोस्ती की कसम दी थी और वो मैं नहीं तोड़ सकता। वैसे अगर उसे कुछ भी पता चलता तो वो खुद मुझे कांटेक्ट करता। एनीवे, इसमें मैं खुश हूं कि वो जहां भी है खुश है। भले ही आज हम साथ नहीं हैं, पर मैं उसके हर पल की खबर अभी भी रखता हूं। फिर उसने हंसते हुए कहा, मैंने सोशल मीडिया पर अपनी फेक आईडीज बना रखी है, जिनसे मैं उसे फॉलो करता हूं और मुझे उसकी हर खबर मिलती रहती है। पता है, मुझे आज भी इस बात का अफसोस है कि सिया की वजह से मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया। प्रिया गहरी सांस लेते हुए, इसका मतलब है कि सिया के साथ तुम्हारा हिसाब किताब बरसों से चल रहा है। अर्जुन थोड़ा सीरियस होकर, हाँ, पर इस बार मैं उसकी वजह से तुम्हें नहीं खोऊंगा। इस बार वैसा नहीं होगा जैसा वो चाहती है। इस बार वो होगा जो मैं चाहता हूं। प्रिया थोड़ा उदास होते हुए, पर हम क्या करेंगे? 2 दिन बाद वो मुंबई से आ जाएगी और फिर जैसा उसने कहा है, अगर उसने तुम्हारी फैमिली को सब बता दिया तो क्या होगा? मुझे कोई परवाह नहीं है। जिसे पता चलना है चलने दो। मुझे किसी का भी डर नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूं प्रिया, और तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? प्रिया उसका हाथ पकड़कर, मुझे तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है अर्जुन, पर मैं तुम्हारे लिए डर रही हूं। तुम्हारे पेरेंट्स को जब मेरे बारे में, हमारे बच्चे के बारे में पता चलेगा तो वो तुमसे बहुत नाराज हो जाएंगे
और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी और तुम्हारे पेरेंट्स के बीच मेरी वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो। अर्जुन उसके हाथों को दबाते हुए। उसकी फिक्र तुम मत करो। मेरे पेरेंट्स तो वैसे भी मुझसे हमेशा ही नाराज रहते हैं। उन्हें मुझसे बहुत सारी शिकायतें हैं। उनमें एक और शिकायत जुड़ जाएगी। मुझे इस बात की ज्यादा परवाह नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए टेंशन में हूं। मैं तुम्हें किसी तकलीफ में नहीं देख सकता। प्रिया उसकी आंखों में देखते हुए। तुम्हारे होते हुए मुझे कभी कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती, अर्जुन। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में बहुत प्यार से देख रहे थे। एक पल को वो भूल ही गए थे कि मीरा भी वहां पर थी। मीरा अब तक चुप बैठी उन दोनों की बातें सुन रही थी, पर जब उसने देखा कि वो दोनों प्यार में खो गए हैं और शायद उसे भूल गए हैं, तो उसने धीरे से खांसने का नाटक किया। मीरा की खांसी सुनकर प्रिया और अर्जुन दोनों ही उसकी ओर देखने लगे। वो दोनों ही थोड़े एम्बैरेस्ड दिख रहे थे। भाई, मानना पड़ेगा तुम दोनों की लव स्टोरी को। तुम्हारी स्टोरी ना किसी फिल्म या किताब की लव स्टोरी जैसी है। तुम्हारा यूं अचानक मिलना, लड़ना, फिर प्यार होना, और अब तो इसमें विलन भी आ गई। सिया मैडम, एकदम परफेक्ट स्टोरी। प्रिया उसके हाथ पर मारते हुए। तू कभी फिल्म से बाहर आएगी। हर बात में तुझे फिल्म्स ही सोचती है। जिंदगी फिल्म्स की तरह नहीं होती है यार। मीरा उसके गले में हाथ डालते हुए। जानती हूँ मेरी जान, मैं तो बस माहौल को थोड़ा लाइट करने की कोशिश कर रही थी। वैसे एक बात कहूँ, अब तक जितना मैंने इस सिया के बारे में जाना है ना, उस हिसाब से तो ये बहुत ही चालाक लगती है। एकदम कोमोलिका टाइप की। ये सुनकर प्रिया ने अपने सर पर हाथ रखा और हंसने लगी। अर्जुन भी हंस रहा था। अर्जुन मीरा से। प्रिया सच बोलती है। तुम ना सच में पूरी फिल्मी हो। मीरा हंसते हुए। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। तीनों थोड़ी देर और बात करते रहे। फिर अर्जुन बोला, अच्छा चलो, अब बहुत रात हो गई है। हम सबको सोना चाहिए। मैं चलता हूं, तुम दोनों भी सो जाओ। मीरा और प्रिया ने एक साथ ओके कहा और फिर अर्जुन को गुड नाइट बोला। अर्जुन भी उन्हें गुड नाइट बोलकर वहां से जाने लगा। डोर के पास पहुंचकर वो हंसते हुए बोला, तुम दोनों भी सो जाना। कल का भी दिन है। जितनी बातें करनी है वो कल कर लेना। इस समय तुम्हें भी आराम की जरूरत है। वो दोनों हंसने लगीं और अर्जुन चला गया। प्रिया ने लाइट्स ऑफ की। फिर वो और मीरा लेट गईं। अर्जुन बहुत अच्छा लड़का है। प्रिया, तू सच में बहुत लकी है जो तुझे उस जैसा लड़का मिला। प्रिया ने उसे थैंक्स कहा और फिर वो दोनों सो गईं। प्रिया के दिमाग में अभी भी कुश वाली कहानी चल रही थी। प्रिया मन में, सच में सिया कितनी बुरी है। ये अर्जुन से हर वो चीज छीनना चाहती है जिसे अर्जुन पसंद करता है। पर अर्जुन ने सही कहा था, इस बार वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगी। वो मुझे और अर्जुन को कभी भी अलग नहीं कर सकती। ये सब सोचते सोचते उसे नींद आ गई। अगले दिन सुबह वो दोनों थोड़ा लेट उठीं। उठकर फ्रेश होकर जब वो दोनों नाश्ते के टेबल पर पहुंचीं तो उन्होंने देखा अर्जुन बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। दोनों ने एक साथ उसे गुड मॉर्निंग विश किया। फिर वो दोनों भी नाश्ता करने के लिए बैठ गईं। नाश्ता करते हुए अर्जुन ने पूछा, तो फिर आज का क्या प्लान है? प्रिया हंसते हुए। कल की अधूरी बातें आज करेंगे, और क्या? मीरा थोड़ा चिढ़ते हुए। कम ऑन यार प्रिया, मैं कितने महीनों के बाद यहाँ आई हूँ। इंदौर को कितना मिस कर रही थी मैं। कहीं बाहर चलते हैं, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, मस्ती करेंगे, पहले की तरह। अर्जुन हंसते हुए। मीरा सही बोल रही है प्रिया। तुम लोग कहीं बाहर घूम कर आ जाओ। तुम्हें भी थोड़ा चेंज मिल जाएगा। मैं ड्राइवर को बुला लेता हूं। फिर तुम दोनों को जहां भी जाना हो चली जाना। प्रिया अपनी आंखें बड़ी करते हुए। ऐसे कैसे चले जाए? भूल गए, आज अर्जुन को डॉक्टर के पास जाना है, चेकअप के लिए। तो वहां तो मैं अकेला भी जा सकता हूं। तुम्हें अपना प्रोग्राम स्पॉइल करने की जरूरत नहीं है। जी नहीं,
तुम्हें अकेले जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। और वैसे शायद तुम ये भी भूल गए हो कि आज मेरी भी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। अर्जुन अपने सर पर हाथ मारते हुए। अरे हाँ, ये मैं कैसे भूल गया। आई एम सॉरी प्रिया। चलो तुम तैयार हो जाओ, फिर मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूं। मीरा ने दोनों की बातें सुनकर बोला। मेरे पास एक बेटर आइडिया है। हम तीनों साथ चलते हैं। पहले अर्जुन को हॉस्पिटल छोड़ देंगे, जहां ये अपना चेकअप करवा लेगा। फिर हम दोनों तेरे डॉक्टर के पास चलेंगे। फिर जब तुम दोनों का काम हो जाएगा ना, तब हम अर्जुन को पिक करके घूमने चले जाएंगे। अर्जुन हंसते हुए। वैसे ये आइडिया बुरा नहीं है। चलो तो फिर तुम दोनों तैयार हो जाओ, हम लोग निकलते हैं। प्रिया और मीरा ने अपना नाश्ता खत्म किया और रूम में तैयार होने के लिए चली गईं। कुछ देर बाद वो तीनों घर से निकल गए। अर्जुन ने ड्राइवर को बुला लिया था। जैसा कि तय किया गया था, वो लोग पहले बॉम्बे हॉस्पिटल की ओर चल दिए, जहां अर्जुन को जाना था। हॉस्पिटल आते ही अर्जुन बोला। प्रिया, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं। मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि तुम्हारे हर चेकअप में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और फिर मैं अपने बेबी से जुड़ा एक भी मोमेंट मिस नहीं करना चाहता। इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलता हूं ना। प्लीज, अपने चेकअप के लिए मैं कल आ जाऊंगा। वैसे भी मैं तुम्हें इस हालत में अकेले नहीं छोड़ना चाहता। प्रिया मुस्कुराते हुए। इसकी कोई जरूरत नहीं है अर्जुन, तुम्हें आज ही चेकअप की जरूरत है। और फिर मैं अकेले कहाँ हूँ? मीरा है ना मेरे साथ, वो मेरा ध्यान रखेगी। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। अब जाओ और जल्दी से अपना चेकअप करवा लो। ठीक है, कुछ देर बाद मिलते हैं। अर्जुन कार से उतरते हुए। ठीक है, मैं जाता हूं। पर पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत भारी भारी सा हो रहा है। तुम्हें अकेले जाने देने का दिल नहीं कर रहा। तुम प्लीज अपना ध्यान रखना, ठीक है? प्रिया एक प्यारी सी स्माइल देते हुए। तुम फिक्र मत करो, आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। इतना कहकर उसने अर्जुन को एक फ्लाइंग किस दी। बदले में अर्जुन ने भी उसे फ्लाइंग किस दी और मुस्कुराता हुआ चला गया। फिर प्रिया और मीरा भी चल दिए। कुछ ही देर बाद अर्जुन का चेकअप हो चुका था। उसने डॉक्टर के कैबिन से बाहर आते हुए सोचा। अर्जुन मन में, प्रिया को कॉल करके पूछता हूं कि उसका चेकअप हुआ या नहीं। इतना सोचकर उसने अपना मोबाइल निकाला। वो नंबर डायल करने ही वाला था कि तभी उसका फोन बजने लगा। अर्जुन ने कॉल पिक किया। उसे दूसरी ओर से किसी ने कुछ कहा, जिसे सुनकर उसके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। क्या प्रिया और उसके बेबी पर कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है? अगला एपिसोड लाएगा एक ऐसा धमाका जो प्रिया और अर्जुन की दुनिया हिला देगा। अभी सब्सक्राइब करें, वरना इस खतरनाक मोड़ का अगला ट्विस्ट मिस हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।